माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के विषय संस्कृत में इकाई 19 का आखिरी पाठ देवी अहिल्या का आज हिंदी अनुवाद करेंगे और इसी पाठ के बाद आपके इस इकाई के सारे पाठ कंप्लीट हो चुके हैं और इस प्रकार आपकी इस इकाई में आप 5 अंक इन पाठों का अनुवाद देखकर प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करें। अंजना हरि ओम भ्रातः भवान कुतः आगच्छति। अंजना ने कहा, भाई, हेलो भाई, आप कहाँ से आ रहे हो? अंकेशः भगिनी मालव प्रदेशतः आगच्छन् अस्मि। अंकेश ने कहा, बहन, मैं मालव प्रदेश से आ रहा हूँ। अंजना तव जन्मदेशः मध्य प्रदेशस्य मालव क्षेत्रे वर्तते किम तत्र को विशेषः? अंजना ने कहा, तुम्हारा जन्म का स्थान मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्र में है क्या? वहाँ क्या विशेष है? अंकेशः आम विक्रमादित्य भोजराजाभ्याम पोषते मालव क्षेत्रे अहिल्यायाः प्रजावात्सल्यम् इति विषयम् अधिकृत्य लेखन प्रतियोगिता आसीत्। अंकेश ने कहा, हाँ, विक्रमादित्य और भोज राजा के द्वारा पोषित मालव क्षेत्र में अहिल्या का प्रजा प्रेम इस विषय के आधार पर लेखन प्रतियोगिता थी। अंजना ने कहा, तर्हि कथय में अहिल्या वृत्तं श्रोतुम् इच्छामि। अंजना ने कहा, तो मुझे अहिल्या का चरित्र बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। अंकेश ने कहा, सुशीलाबाई माणकोजी इति अनयोः सुपुत्री आसीत्। अंकेश ने कहा, सुशीलाबाई माणकोजी इति अनयोः सुपुत्री आसीत् मतलब अहिल्याबाई, सुशीलाबाई और माणकोजी इन दोनों की सुपुत्री थी। अहिल्याबाई महाराष्ट्रस्य चौंडीग्राम में पंचविंशत्युत्तर सप्तदश ख्रीस्ताब्दे मतलब 1725 मई मासस्य 31 दिनांके जन्म आलभत। मतलब अहिल्याबाई ने महाराष्ट्र के चौंडीग्राम में 1725 ईस्वी में मई महीने की 31 तारीख को जन्म पाया। अंजना नर्मदा क्षिप्रा शिवना चंबल नदीभिः संपन्नस्य मालव क्षेत्रस्य वधू खंडेरावस्य पत्नी खलु अहिल्याबाई। मतलब नर्मदा, क्षिप्रा, शिवना और चंबल नदियों से संपन्न मालव क्षेत्र की वधू और खंडेराव की पत्नी क्या अहिल्याबाई थी? अंजना ने पूछा। तब अंकेश ने कहा, आम मतलब हाँ, सूबेदार मल्हाररावस्य पुत्रवधू मालव प्रजानां सर्वस्वम् आसीत्। मतलब सूबेदार महाराव की पुत्रवधू मालव की प्रजा की सब कुछ थी। अहिल्यायाः व्यक्तित्वं बहुमुखी प्रतिभा संपन्नं वर्तते स्म। अहिल्याबाई का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न रहता था। एषा प्रजावत्सला धर्मपरायणा न्यायनिष्ठा महिला आसीत्। वह प्रजा से प्रेम करने वाली धर्मपरायण और न्यायनिष्ठ महिला थीं। इंदौर नगरे तस्याः राजवाड़ा क्षेत्रं सुंदरम पवित्रम च अस्ति। इंदौर नगर में उनका राजवाड़ा क्षेत्र सुंदर और पवित्र है। अद्यापि राजवाड़ा स्थलम इंदौर नगरस्य हृदय में प्रेक्षणीयम वर्तते। आज भी राजवाड़ा स्थल इंदौर नगर के हृदय की तरह देखने योग्य है। अत्र देश विदेशेभ्यः यात्रिकाः दर्शनार्थम आगच्छन्ति। यहाँ देश विदेश से यात्री दर्शन के लिए आते हैं। अंजना ने कहा,
स्मरामि तस्याः धर्मनिष्ठां स्वपुत्रस्य मालवीरावस्य मरणानन्तरं नर्मदातीरम् इंदौरसमीपस्थं महेश्वरस्थानम राजधानी चकार। अंजना ने कहा, उनकी धर्मनिष्ठा को याद कर रही हूँ। अपने पुत्र मालेराव की मृत्यु के बाद नर्मदा के किनारे इंदौर के पास महेश्वर नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। अंकेशः पुनः पुनः स्मृतु प्राचीन कालतः अवंतिका नाम्नी प्रसिद्धा उज्जैनी माहिष्मती नाम्ना प्रशस्तं महेश्वरञ्चेति स्थानद्वयं मालव क्षेत्रे अंतर्भवति। अंकित ने कहा, फिर से याद करो, प्राचीन काल से अवंतिका नाम की प्रसिद्ध उज्जैनी और माहिष्मती नाम से प्रशंसनीय महेश्वर, ये दोनों स्थान मालव क्षेत्र के अंतर्गत है। अंजना राज्ञः महिष्मता निर्मिता माहिष्मती अधुना महेश्वर नगर में अस्ति। अंजना ने कहा, राजा महिष्मत के द्वारा निर्मित माहिष्मती अब महेश्वर नगर ही है। अनूपदेशस्य राज्ञः सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्। अनूपदेश के राजा सहस्त्रार्जुन की राजधानी भी यही थी। अंकेशः अथा किम, और क्या, रामायण महाभारत ग्रंथयोः बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु अपि महेश्वरस्य उल्लेखो वर्तते। रामायण महाभारत ग्रंथों में और बौद्ध जैन धर्म ग्रंथों में भी महेश्वर का उल्लेख है। कालिदास विरचते रघुवंशी माहिष्मती वर्णनमस्ति। कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में भी माहिष्मती का वर्णन है। आदि शंकर मंडन मिश्रयोः मध्ये शास्त्रार्थ चर्चा महेश्वर स्थाने एव अभवत। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ चर्चा भी महेश्वर स्थान पर ही हुई। एतदेव पुण्यक्षेत्रम अहिल्यायाः राजधानी च अभवत, और यही पुण्य क्षेत्र अहिल्या की राजधानी हुई। अंजना ने कहा, अहिल्याबाई धीरा शासन प्रवीणा च आसीत् इति पठितवती। अहिल्याबाई धीर और शासन में प्रवीण थीं, ऐसा पढ़ा है। अंकिशः आम आम सत्यम खलु, हाँ हाँ ये निश्चय ही सत्य है। तस्याः शासन व्यवस्था अर्थनीति रक्षा नीति विद्यानीति विद्याप्रीति च विशिष्टा इति ज्ञायते। उनकी शासन व्यवस्था, अर्थनीति, रक्षा नीति और विद्या के प्रति प्रेम अद्वितीय था, ऐसा जाना जाता है। अंजना अहो भाग्यम मालव क्षेत्रस्य जयतु कीर्तिशेषा अहिल्याबाई। मतलब ये मालव क्षेत्र का भाग ही है, केवल यश के रूप में जीने वाली अहिल्याबाई की जय हो। अंकेशः जयतु जयतु लोकमाता अहिल्याबाई, मतलब लोकमाता अहिल्याबाई की जय हो, जय हो। उभौ मतलब दोनों। सर्वसहा जित क्रोधा अहिल्याबाईति कीर्तिता, मतलब धरती क्रोध को जीतने वाली अहिल्याबाई से प्रसिद्ध हुई। धरती क्रोध से जीतने वाली, माने क्रोध को जीतने वाली अहिल्याबाई से प्रसिद्ध हुई। धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरता राजते सदा, मतलब जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष में सदा लगी हुई सुशोभित होती है। अब आगे के वीडियो में आपको इकाई 19 के जो पाठ पढ़ाए हैं इनके प्रश्नोत्तर और व्याकरण का वीडियो मिलेगा।
जिसमें इसके सारे प्रश्नोत्तर, सही जोड़ी, रिक्त स्थान और व्याकरण में जो भी है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।